दोस्तों, अगर हम करंट मार्केट सिचुएशन की बात करें तो आज निफ्टी में हमें तकरीबन 400 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली। लेकिन पिछले एक महीने में निफ्टी 50 इंडेक्स में हमें तकरीबन 10% की भारी गिरावट देखने को मिल चुकी है, जो कि मार्केट में कमजोरी को दर्शाती है। और मंडे के दिन निफ्टी में क्लोजिंग हुई 22,500 के पास, तो निफ्टी अपने मेजर सपोर्ट लेवल 22,200 के आसपास क्लोज होती दिखाई दी। तो इस गिरावट के पीछे मेन कारण था डोनाल्ड ट्रंप साहब द्वारा की गई वार्निंग पोस्ट, जो उन्होंने सैटरडे को डाली थी। और उसमें उन्होंने ईरान को वार्निंग दी थी कि अगर आप अगले 48 घंटे के अंदर अंदर स्टेट ऑफ हॉर्मोज को फ्री नहीं करते तो हम आपके देश में 8,000 डिफरेंट लोकेशंस पर अटैक कर देंगे। और ये शनिवार को बताए गए 48 घंटों का टाइम पूरा होना था मंगलवार सुबह 5:14 पर। तो इसी कारण के चलते मार्केट में काफी ज्यादा पैनिक का माहौल बना हुआ था कि अगर 48 घंटे का समय पूरा हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा, क्या उसके बाद ट्रंप साहब 8,000 लोकेशंस पर अटैक कर देंगे। और जब यूएस ने अटैक कर दिया तो उसके बाद ईरान जवाबी कार्रवाई में क्या करेगा, क्या वो मिडिल ईस्ट कंट्री को अपना निशाना बनाएगा या यूएस और इजराइल पे दोबारा बैकफायर करेगा। तो इस वजह से मार्केट में काफी ज्यादा उथल पुथल देखने को मिल रही थी। लेकिन 48 घंटे पूरे होने से पहले पहले ही ट्रंप साहब ने मंडे इवनिंग को अपना बयान पलट दिया। उन्होंने एक नई पोस्ट डाली कि हमारी ईरान से बात हो चुकी है कि हम अगले 4-5 दिनों तक ईरान पे कोई भी अटैक नहीं करेंगे, उनके वाटर रिसोर्सेज पर, उनके एनर्जी सोर्सेज पर कोई भी अटैक हम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आज के दिन दोबारा मार्केट में बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। और जब वो अपने बयान से पलटे तो क्रूड ऑयल का प्राइस भी तुरंत $111 से $95 के पास आ गया। और आज का अगर आप ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस देखोगे तो इस समय $102 पर बैरल पे नजर आ रहा है। ट्रंप साहब के बयान के बाद इस तरह से मार्केट में उछल पुथल देखने को मिली। और अगर आप करंट सिचुएशन की बात करें तो निफ्टी 50 इंडेक्स इस समय 5 साल के चार्ट पे अपने ऑल टाइम हाई से 12.5% की गिरावट पे बना हुआ है। तो जब मंडे के दिन क्लोजिंग हुई तो निफ्टी 50 का इंडेक्स अपने मेजर सपोर्ट 22,200 के आसपास ट्रेड करता दिखाई दिया। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट अब भी अपने ऑल टाइम हाई से काफी गिरावट की पोजीशन पर है। तो इस समय जो लंबी अवधि के निवेशक हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी बनी हुई है। और दोस्तों, बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जो म्यूचुअल फंड्स में निवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में एक डर भी बैठा रहता है कि कहीं हमारा लगाया हुआ पैसा डूब तो नहीं जाएगा। लेकिन जब हम हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को देखते हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि किसी भी 7 साल में इन म्यूचुअल फंड्स ने नेगेटिव में रिटर्न जनरेट नहीं किए। तो ऐसी कंडीशन में इन्वेस्टर की कैपिटल तो सेफ है ही, लेकिन साथ ही साथ उसे पास्ट में रिटर्न भी काफी अच्छे मिले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 3 सेफेस्ट म्यूचुअल फंड्स का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा फोकस केवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स जनरेट करने पर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर हमारा फोकस क्रिटिकल मार्केट कंडीशन में रिस्क को मैनेज करने पर भी रहेगा। तो शुरू से एंड तक मेरे साथ जुड़े रहें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज ए निवेशक आपसे छूट ना जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इनकी बेसिक डिटेल से। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जिस म्यूचुअल फंड का चुनाव किया है ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का है। और फ्लेक्सी कैप में भी ये फोकस्ड म्यूचुअल फंड है। फोकस्ड म्यूचुअल फंड का मतलब है कि इसमें मैक्सिमम 30 स्टॉक्स को रखा जाता है और उन पर फोकस करके रिटर्न्स जनरेट करने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड का नाम है HDFC फोकस्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि 27,136 करोड़ का एज्यूम साइज रखता है और NAV है 240 रुपए की। 17 सितंबर 2004 को लॉन्च हुआ था, यानी 22 सालों से भी ज्यादा का ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। और इसका डायरेक्ट प्लान 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ। और इस म्यूचुअल फंड में SIP एंड लमसम दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उपलब्ध हैं। और यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो रखता है 0.65% का, जो कि सालाना एक्सपेंस होता है जो हम हमारे फंड को मैनेज करने के लिए फंड हाउस को देते हैं। और यहाँ पर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है अगर 1 साल के अंदर अंदर ही की गई इन्वेस्टमेंट को रिडीम किया जाता है। और 1 साल के बाद किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं लगता। ये फॉलो करता है निफ्टी 500 TRI इंडेक्स को, जिसमें 100 तो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, 150 मिड कैप कंपनीज होती हैं और 250 स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनीज होती हैं। तो फंड मैनेजर्स को स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए काफी बड़ा यूनिवर्स यहाँ मिल जाता है। और पास्ट में इस म्यूचुअल फंड ने 1 साल में नेगेटिव में रिटर्न दिए -1.8% के और कैटेगरी एवरेज रही 2.5% नेगेटिव की। और अगर हम 3 सालों की बात करें तो 19% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं और कैटेगरी ने 15% के। और 5 साल की एवरेज ग्रोथ यहाँ पर 20.61% की है, कैटेगरी की 13.5% की। और 7 सालों में इसने 20.61% और कैटेगरी ने 13.5% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए। लेकिन अगर हम 10 साल के लंबे टाइम फ्रेम में देखें तो तकरीबन 16% के एनुअलाइज रिटर्न निकल के आते हैं और कैटेगरी के 13.67% के। तो ओवरऑल इस म्यूचुअल फंड ने मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में काफी बढ़िया परफॉर्म किया है अपनी कैटेगरी के मुकाबले। क्योंकि आप 5 साल की परफॉर्मेंस चार्ट पे देख सकते हैं कि ब्लू लाइन में HDFC का फोकस
फोकस्ड फंड लगातार कैटेगरी से बेहतर करता आ रहा है और 5 सालों के इसके एब्सोल्यूट रिटर्न है 155% के और कैटेगरी की 86% के। और जब बात आती है एसेट एलोकेशन की, तो यहाँ पर इक्विटी में निवेश किया गया है 89% का, रियल एस्टेट में 1.79, डेट में 0.19 और कैश में इनके पास 8% अवेलेबल है, जो मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखकर निवेश किया जा सकता है। और यहाँ पर लार्ज कैप्स पर फोकस किया गया है 72% का, मिड कैप में 6% और स्मॉल कैप में 10%। तो लार्ज कैप पर ज्यादा फोकस करके पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी बनाई जाती है और साथ ही साथ मिड एंड स्मॉल कैप का कॉम्बिनेशन रिटर्न्स को बूस्ट करता है। और इसकी टॉप होल्डिंग्स में शामिल है आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और एसबीआई। और वहीं फाइनेंशियल सेक्टर पर इन्होंने फोकस किया है 40% का। और इसके बाद आता है ऑटोमोबाइल 13%, सर्विसेज 8% और हेल्थ केयर में 7% की एलोकेशन रखी गई है। और इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियोज की बात करें तो यहाँ पर एचडीएफसी का जो फोकस्ड फंड स्टैंडर्ड डेविएशन रखता है 9.42% का, जो कि कैटेगरी एंड बेंचमार्क से कम है। तो कैटेगरी एंड एवरेज से कम वोलेटाइल रिटर्न जनरेट करने की पोटेंशियल रखता है। और दूसरी तरफ बीटा रेशियो 0.72 का है, जो कि कैटेगरी एंड बेंचमार्क से कम है। तो जब भी मार्केट में करेक्शन आती है तो कैटेगरी के मुकाबले इसमें कम अप एंड डाउन देखने को मिलते हैं। और इस समय शार्पी रेशियो 1.67 की है, तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कैटेगरी एंड बेंचमार्क से बेहतर है। और अल्फा बहुत ही बढ़िया है 7.79% का, जो कि कैटेगरी का 1.10% का है। और सोटिनो रेशियो है 2.53 और वहीं कैटेगरी एंड बेंचमार्क से काफी बेहतर है। सोटिनो रेशियो का नंबर जितना बड़ा होगा उतनी डाउनसाइड रिस्क की पोटेंशियल कम होती है। और अगर हम रैंकिंग को देखें तो पिछले 5 सालों में जो म्यूचुअल फंड सेकंड पोजीशन पे रहा है। और वैल्यूएशन पर्पज से देखें तो इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 23 की, बेंचमार्क की है 21 की और कैटेगरी एवरेज है 29 की। तो ये म्यूचुअल फंड अपनी कैटेगरी के मुकाबले काफी रीजनेबल प्राइस्ड है। और वहीं अगर हम बेंचमार्क के मुकाबले देखें तब भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफी बढ़िया है। इसके बाद बढ़ते हैं दूसरी कैटेगरी की ओर, जो कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की है। तो यहाँ पर हमने एग्रेसिव कैटेगरी की हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का चुनाव किया है। तो ऐसे म्यूचुअल फंड में इक्विटी प्लस डेट के कॉम्बिनेशन में निवेश किया जाता है। यहाँ एक तरफ तो इक्विटी में ग्रोथ पोटेंशियल मिलती है और दूसरी तरफ डेट में पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी मिलती है। इस कैटेगरी में हमने चुनाव किया है आईसी पोटेंशियल के इक्विटी या डेट फंड का, जो कि 50,000 करोड़ का एज्यूम साइज रखता है। एनएवी है इसकी 419 रुपए की और 99 में ये लॉन्च हुआ था। तो 27 सालों का एक बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। और इसका डायरेक्ट प्लान 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ। और यहाँ पर आप एसआईपी करें, लमसम करें, दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उपलब्ध हैं। और ये म्यूचुअल फंड फॉलो करता है क्रिस्टल हाइब्रिड 35-65 एग्रेसिव इंडेक्स को। तो इस इंडेक्स में 35% डेट को फोकस किया गया है और 65% इक्विटी में फोकस किया गया है। इक्विटी का निवेश यहाँ ग्रोथ पोटेंशियल देता है और यहाँ डेट का जो कॉम्बिनेशन है उससे स्टेबिलिटी मिलती है और जो रिस्क की पोटेंशियल है वो मॉडरेट हो जाती है। पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 1 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 2.29% के, कैटेगरी ने नेगेटिव में -1.35% के रिटर्न दिए। लेकिन अगर आप 3 साल की एवरेज देखोगे तो ये 17.62% की है और कैटेगरी की 12.5% की। और 5 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने 18.19 और कैटेगरी ने 10.95% के एनुअलाइज्ड रिटर्न जनरेट किए। और वहीं 7 सालों के टाइम पीरियड में रिटर्न रहे 16.81% के और कैटेगरी के 11.49% के। लेकिन 10 साल के लंबे टाइम फ्रेम में इस म्यूचुअल फंड ने 16.5% के एनुअलाइज्ड रिटर्न जनरेट किए और कैटेगरी की एवरेज रही 11.5% की। तो आप शॉर्ट टर्म से लेकर मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में देखोगे तो इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी को लगातार आउट परफॉर्म किया है। और साल 2014 से लेकर अगर अब तक की आप परफॉर्मेंस देखोगे तो इस म्यूचुअल फंड ने लगातार आउट परफॉर्म करते हुए अपनी कैटेगरी से बेहतर रिटर्न जनरेट किए हैं। और इसके एब्सोल्यूट रिटर्न रहे 641% के, कैटेगरी के 340% के। तो काफी बड़े डिफरेंस से इसने कैटेगरी को बीट किया है। और यहाँ पर एसेट एलोकेशन में इक्विटी में निवेश किया गया है 75% का, डेट में 17% का। तो डेट में आते हैं कारपोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जो कि फिक्स इंटरेस्ट इनकम कैटेगरी में आते हैं। और यहाँ पर कैश में इनके पास 7.25% अवेलेबल है। और जो इक्विटी पोर्शन है उसमें लार्ज कैप्स में 61%, मिड कैप में 6.5% और स्मॉल कैप में 5.86% की एलोकेशन रखी गई है। और टॉप होल्डिंग्स में आईसीआई बैंक, एनटीपीसी लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनीज हैं। और फाइनेंशियल सेक्टर 16%, एनर्जी 12.5%, सर्विसेज 9% और ऑटोमोबाइल में 7.5% की एलोकेशन रखी गई है। और इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियोज को देखें तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन है 11.25% का, जो कि कैटेगरी एंड बेंचमार्क से काफी बढ़िया नंबर है। और बीटा रेशियो 0.88% की है, ये भी काफी बढ़िया है।
और शार्पी रेशो की जब हम बात करते हैं तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कैटेगरी से बेहतर हैं। और यहाँ पर अल्फा काफी बढ़िया जनरेट किया गया है 4.15% का, जो कि कैटेगरी का 1.80 का है। और सॉर्टिनो रेशो 2.18 की है, जो कि कैटेगरी एंड बेंचमार्क से बेहतर नंबर है। और वैल्यूएशन पर्पस से देखें तो इस म्यूचुअल फंड की प्राइस टू अर्निंग रेशो है 23 की और कैटेगरी एवरेज है 26 की। तो कैटेगरी के मुकाबले ये फंड रीजनेबल प्राइस्ड है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में फोकस्ड म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड कैटेगरी में यहाँ पर हमने इक्विटी एंड डेट फंड की बात की। लेकिन अभी हम जिस कैटेगरी की बात करने जा रहे हैं जी मल्टी एसेट एलोकेशन है। तो यहाँ पर एक ही फंड द्वारा मल्टीपल एसेट क्लासेस में निवेश किया जाता है। जैसे इसमें इक्विटी में भी निवेश किया जाएगा, उसके साथ डेट में और उसके साथ कमोडिटीज को भी ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने चुना है निप्पॉन इंडिया का मल्टी एसेट फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि 8,700 करोड़ का एज्यूम साइज रखता है। एनएवी है इसकी 25 रुपए की और 7 अगस्त 2020 को जो लॉन्च हुआ था। तो 5.5 साल का समय हो चुका है और इसमें एसआईपी एंड लमसम दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। और इसकी एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है 0.27% की। और यहाँ पर 1% का एग्जिट रोड भी एप्लीकेबल है अगर 1 साल के अंदर अंदर की इन्वेस्टमेंट का 10% से ऊपर रिडीम किया जाता है। तो ये एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है। इसका बेंचमार्क इंडेक्स भी कंपोजिट है। यहाँ पर हमें इक्विटी में बीएसई 500 टीआरए इंडेक्स देखने को मिलता है 50% और इक्विटी इंटरनेशनल में तो यहाँ ग्लोबल इंडेक्स एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स देखने को मिलता है 20%। डेट में यहाँ पर क्रिस्टल शॉर्ट टर्म बॉन्ड इंडेक्स है 15% और डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड 10%, डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सिल्वर 5%। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में इनके द्वारा निवेश किया जाता है। और पास्ट परफॉर्मेंस को देखें तो यहाँ पर पिछले 6 महीनों के रिटर्न 9.5% के है, कैटेगरी के 7.72% के और 1 साल में इसने 15% के रिटर्न जनरेट किए और कैटेगरी ने 13% के। और यहाँ पर 3 साल की एवरेज ग्रोथ रही है 20.86% की और कैटेगरी की 16.71% की। और 5 सालों में आप देखोगे 18.34% और कैटेगरी के 15.5% की एनुअलाइज रिटर्न है। तो लॉन्च टाइम से लेकर अब तक की अगर हम बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी से लगातार बेहतर किया है। और एसेट एलोकेशन में इक्विटी में निवेश है 63% का, कमोडिटीज में यानी सिल्वर एंड गोल्ड में 16% का, डेट में 15% और कैश में इसके पास 4.9% अवेलेबल है। और इक्विटी सेक्टर में आप देखोगे तो लार्ज कैप में 43%, मिड कैप में 13% और स्मॉल कैप में 6% की एलोकेशन रखी गई है। और वही टॉप होल्डिंग्स में है एचडीएफसी बैंक, आईसीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज। और वही फाइनेंशियल सेक्टर पे 16%, एनर्जी 5.5%, सर्विसेज 5% और ऑटोमोबाइल में भी 4.5% की एलोकेशन रखी गई है। और इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियोज को देखें तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन है 8% का, जो कि कैटेगरी एंड बेंचमार्क से काफी बढ़िया नंबर है। इसके बाद आता है बीटा रेशियो, जो कि कैटेगरी एंड बेंचमार्क से कम वोलेटिलिटी को दर्शाता है। और यहाँ पर शार्पी रेशियो 1.92 की है, तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कैटेगरी से बेहतर है। और यहाँ अल्फा रेशियो है 5.40% की, कैटेगरी की 2.10 की है, तो अल्फा नंबर भी काफी बेहतर है। और सॉर्टिनो रेशियो 2.85% की है, तो सभी रेशियोस में जी अपनी कैटेगरी से बेहतर है। और जब हम वैल्यूएशन के हिसाब से देखते हैं तो इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 24.60 की और बेंचमार्क की 20.50 की। तो बेंचमार्क के आसपास ही इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो नजर आ रही है। और दोस्तों अभी हम ये देख लेते हैं कि पिछले 5 सालों में इन तीनों ही म्यूचुअल फंड्स ने 10 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट को किस वैल्यू तक पहुंचाया है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम निप्पॉन इंडिया के मल्टी एसेट फंड की बात करें तो इसने 122% के एब्सोल्यूट रिटर्न जनरेट किए, यानी 10 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट को इसने 22 लाख तक पहुंचाया है। और वहीं अगर हम आईसी पोटेंशियल के इक्विटी एंड डेट फंड की बात करें तो इसने 130% के रिटर्न जनरेट किए, तो इसने 23 लाख तक 10 लाख की इन्वेस्टमेंट वैल्यू को पहुंचाया है। और यहाँ पर एचडीएफसी के फोकस्ड फंड ने 141% के रिटर्न दिए, जो कि 24 लाख बना चुका है 10 लाख की लमसम को। और अगर हम इन तीनों के मुकाबले निफ्टी 50 की बात करें तो इसने 57% के रिटर्न दिए हैं, यानी 10 लाख की इन्वेस्टमेंट को तकरीबन 16 लाख तक पहुंचाया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इन तीनों ही म्यूचुअल फंड्स ने निफ्टी के मुकाबले काफी बेहतर रिटर्न जनरेट किए हैं पिछले 5 सालों में। तो अभी सवाल ये उठता है, क्या आपको इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का विचार बनाना चाहिए या इसे अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आपका रिस्क प्रोफाइल हाई है और अगर आप हाई वोलेटाइल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने से बचना चाहते हैं और आपको मार्केट करेक्शन के दौरान पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी चाहिए और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 से 10 साल का है और आपका इन्वेस्टमेंट गोल लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन का है, तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का विचार बना सकते हैं। और अभी हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है ये बाजार जोखिमों के
अधीन होती है और इसमें मिलने वाले रिटर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती और किसी भी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस ने इंडिकेट नहीं करती कि आने वाले सालों में भी उसी प्रकार के रिटर्न मिलेंगे। और हमारे द्वारा किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम को प्रमोट नहीं किया जाता, क्योंकि हमने ये वीडियो बनाया है केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। और अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए मैं रजवंत सिंह आपका धन्यवाद करता हूं। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।